हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल जीके क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास में आप सभी को पॉलिटिकल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन को कवर कराऊंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, चलते हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन है JB कृपलानी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1934, चौथा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1936। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका तीसरा प्रश्न है, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, चौथा ऑप्शन है जापान। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटेन। ब्रिटेन में ही सबसे पहले संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव हुआ था, विकास हुआ था। आपका चौथा प्रश्न है, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है यानी बड़ा है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए फ्रेंड्स। तो आपका चौथा प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत। भारत का संविधान फ्रेंड्स सबसे बड़ा संविधान है, सबसे विस्तृत है, जो अब तक किसी के पास इतना बड़ा संविधान नहीं है जो हमारे देश भारत के पास है। तो फ्रेंड्स, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 21 भाग। दूसरा ऑप्शन है 395 अनुच्छेद, 11 अनुसूचियां, 22 भाग। तीसरा ऑप्शन है 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 22 भाग। चौथा ऑप्शन है 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 22 भाग। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 22 भाग हमारे संविधान के हैं। आपका छठा प्रश्न है, पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच कब हुआ था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सितंबर 1932 में, दूसरा ऑप्शन है अक्टूबर 1932 में, तीसरा ऑप्शन है नवंबर 1932 में, चौथा ऑप्शन है दिसंबर 1932 में। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए।
तो फ्रेंड्स प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था, जिसको पूना समझौता भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका 7वां प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है BR अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है BN राव, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रारूप समिति के समक्ष अपनी प्रस्तावना को प्रस्तावित किया था। आपका 8वां प्रश्न है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़े गए? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मूल प्रस्तावना द्वारा, दूसरा ऑप्शन है 29वें संशोधन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है 42वें संशोधन द्वारा, चौथा ऑप्शन है 44वें संशोधन द्वारा। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जो शब्द है समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, इनको जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मूल अधिकार, दूसरा ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है निर्देशक सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। आपका 10वां प्रश्न है, पंथ निरपेक्ष को कौन से संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 42वें संशोधन 1975, दूसरा ऑप्शन है 29वें संशोधन 1976, तीसरा ऑप्शन है 42वें संशोधन 1976, चौथा ऑप्शन है 44वें संशोधन 1976। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए फ्रेंड्स। तो प्रश्न 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका 11वां प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राज्यमंडल, दूसरा ऑप्शन है राज्यों का संघ, तीसरा ऑप्शन है महासंघ, चौथा ऑप्शन है राज्य और प्रदेशों का संघ। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स प्रश्न 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, राज्यों का संघ। भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया जाता है, यानी भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है फ्रेंड्स। आपका 12वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 1(1) में, अनुच्छेद 2(1) में, अनुच्छेद 1(3) में, अनुच्छेद 1(4) में। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए फ्रेंड्स। तो प्रश्न 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 1(1) में।
संविधान के अनुच्छेद 1-1 में फ्रेंड्स भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और घुमा फिरा करके पूछता है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका 13वां प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, चौथा ऑप्शन है जर्मनी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए फ्रेंड्स। तो प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है। आपका 14वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है नीदरलैंड, तीसरा ऑप्शन है आयरलैंड, चौथा ऑप्शन है कनाडा। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका। फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से यानी कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे भारत देश में जो मौलिक अधिकार हम लोग को दिया गया है वो उसी के संविधान से लाया गया था, जो आज हम लोग को प्राप्त है। तो अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका 15वां प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, चौथा ऑप्शन है रूस। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, रूस। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लाया गया है, हमारे भारत देश के संविधान में जोड़ा गया है। आपका 16वां प्रश्न है, संघीय शासन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है नीदरलैंड, तीसरा ऑप्शन है आयरलैंड, चौथा ऑप्शन है कनाडा। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कनाडा। संघीय शासन पद्धति कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका 17वां प्रश्न है, संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना में क्या वर्णित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, दूसरा ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, तीसरा ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, चौथा ऑप्शन है लोकतांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। हमारे संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना में इसी चीज़ को वर्णित किया गया है। आपका 18वां प्रश्न है, मूल संविधान में इनमें से कौन कौन से शब्द नहीं थे? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, दूसरा ऑप्शन है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, तीसरा ऑप्शन है समाजवादी, चौथा ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए फ्रेंड्स।
तो प्रश्न 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ये दोनों शब्द हैं फ्रेंड्स जो हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका 19वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 343, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 344, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 345, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 243। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए फ्रेंड्स। तो प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 343। हमें ये अधिकार देता है कि हिंदी हमारे भारत देश की आधिकारिक यानी राष्ट्रीय भाषा है। आपका 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1 बार, दूसरा ऑप्शन है 2 बार, तीसरा ऑप्शन है 3 बार, चौथा ऑप्शन है 4 बार। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए फ्रेंड्स। तो प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बार। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक मात्र 1 बार केवल संशोधन किया जा चुका है, दूसरी बार अभी तक नहीं हुआ है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आपका 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार किसको माना जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर BR अम्बेडकर। फ्रेंड्स, डॉक्टर BR अम्बेडकर को आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट में नाम दिया गया था यहाँ पे। इसका फुल नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार माना जाता है। आपका 22वां प्रश्न है, लोकतंत्र में सत्ता का संचालन किसके द्वारा होता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जनता के प्रतिनिधियों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है जनता द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री द्वारा। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा लोकतंत्र में सत्ता का संचालन होता है। आपका 23वां प्रश्न है, वह कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सिकंदराबाद रियासत, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद रियासत, तीसरा ऑप्शन है कैदराबाद रियासत, चौथा ऑप्शन है मुरादाबाद रियासत। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद रियासत। ये वही रियासत है फ्रेंड्स जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। आपका 24वां प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत की थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी 1924 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है स्वराज पार्टी 1924 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी 1924 ईस्वी में, और चौथा है तेलुगु पार्टी 1924 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए।
तो प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वराज पार्टी 1924 ईस्वी में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। आपका 25वां प्रश्न है, यानी इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत के गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 26 जुलाई 1947 को, दूसरा ऑप्शन है 26 जुलाई 1946 को और तीसरा ऑप्शन है 27 जुलाई 1947 को, चौथा ऑप्शन है 28 जुलाई 1947 को। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए फ्रेंड्स। तो प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 26 जुलाई 1947 को। 26 जुलाई 1947 ईस्वी को फ्रेंड्स भारत के जो गवर्नर जनरल थे, पाकिस्तान के लिए पृथक यानी अलग संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्लास को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।